हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 11 मार्च दिन सोमवार है, वह हिंदी महीना माघ और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मजदूरों को लेकर की ये बड़ी घोषणाएं। होली से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मजदूरों और श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने विभिन्न वर्गों के मजदूरों की मजदूरी में भारी वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही पार्ट टाइम काम करने वाले मजदूरों को संबल योजना में शामिल करने का भी ऐलान किया है। इस मौके पर सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से अनुग्रह सहायता योजना के तहत 30,591 श्रमिक परिवारों के खातों में 678 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की है। वहीं मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि अकुशल मजदूरों की पहले मासिक मजदूरी 1625 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 11,450 रुपये कर दी गई है। वहीं अर्धकुशल मजदूरों की पहले मासिक मजदूरी 1,764 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 12,440 रुपये कर दी गई है। वहीं खेतिहर मजदूर की पहले यह मासिक मजदूरी 1,396 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 9,060 रुपये कर दी है। इस प्रकार डॉक्टर मोहन यादव ने मजदूरों को दी है बड़ी सौगात। आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को मिलने वाले फंड की जानकारी देने से क्यों डर रही है भाजपा। हजारों करोड़ रुपए के पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बांड का हिसाब आखिर मोदी क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? क्या ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार नहीं है? भाजपा को किस सेठ ने कब और कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी जनता के सामने आने में क्या समस्या है? भाजपा यह जानकारी जनता को क्यों नहीं दे रही है? यह प्रश्न आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर पीयूष जोशी ने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार साम दाम दंड भेद का निहायती बेशर्मी से उपयोग कर लगातार विपक्ष को खत्म कर रही है और देश में खुद ही राज करना चाहती है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, प्रदेश के जूनियर डॉक्टर 11 मार्च तक काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। यह फैसला उन्होंने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लिया है। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल की राह पर हैं। जूनियर डॉक्टर मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर 11 मार्च तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। उनका कहना है कि 1 साल से उन्हें स्टाइपेंड में वृद्धि नहीं की गई है। इसको लेकर उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम करने का फैसला लिया है। इसके बाद भी उनकी मांगें यदि पूरी नहीं की गई तो वे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 10 मार्च को नकुलनाथ और 11 मार्च को कमलनाथ आएंगे छिंदवाड़ा। वहीं 12 मार्च को वीरेंद्र सहवाग भी आएंगे छिंदवाड़ा। चुनावी हलचल शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कमलनाथ और नकुलनाथ 5 दिन तक छिंदवाड़ा में रहेंगे। इस दौरान वे जिले में कई जगह सभाओं को संबोधित करेंगे और सम्मेलन में भी शामिल होंगे। वहीं पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी 12 मार्च को छिंदवाड़ा आएंगे और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगने की अपील करेंगे। सत्येंद्र सिंह बने हैं मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वर्तमान लोकायुक्त एन.के. गुप्ता का कार्यकाल पिछले साल 17 अक्टूबर को ही पूरा हो गया था, लेकिन अब तक नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई थी। ऐसे में माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद ही प्रदेश को नया लोकायुक्त मिलेगा, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले ही सत्येंद्र सिंह को नया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। सांसद सतनाम संधू ने कटनी की पीर बाबा दरगाह पर चढ़ाई चादर। उन्होंने भाजपा के लिए 400 पार के लक्ष्य को लेकर मांगी है दुआ। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पंजाब के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने हजरत इत्र शाह दाता चिश्ती को दरगाह में पहुंचकर फूलों के साथ चादर चढ़ाई और देश में कौमी एकता की मन्नत मांगी। इस दौरान राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू के साथ सभी धर्म के लोग भी वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को पुनः जीत हासिल करने की दुआएं भी मांगी। यानी देश का सभी वर्ग चाहता है कि भाजपा पुनः आए और 400 के पार सीट लाए। दोस्तों, इंदौर में फर्जी अस्पताल हुआ है सील। वहां पर मानव अंग भी मिले हैं। खुद को कैंसर का विशेषज्ञ बताता था वहां का प्रबंधक। इंदौर के देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को सील कर दिया गया है। जांच में पता चला है कि यहां पर फर्जी डॉक्टर इलाज कर रहे थे। जनता से शिकायत मिल रही थी कि यहां पर BHMS, BAMS, BDS श्रेणी के डॉक्टर खुद को विशेषज्ञ बताकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे थे।
अब स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद अस्पताल संचालकों प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। जांच में यहां पर कई गंभीर लापरवाही भी मिली है। वहीं जांच में यह भी पता चला है कि संस्था का कहीं पर भी पंजीयन नहीं है, इसलिए इस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। दोस्तों, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े शहरों में ऐसा भी होता है। महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो रहें सावधान, कहीं आप भी ना हो जाएं जेब कतरों का शिकार। महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकाल मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक महिला के गले से सोने की चैन चोरी हो गई। वहीं 16 लोगों ने अपने मोबाइल व पर्स चोरी होने की भी शिकायत महाकाल पुलिस को की है। इस प्रकार से यहाँ पर चोरी की गैंग ने वारदातों को अंजाम दिया है। कई लोगों ने पुलिस को इसके लिए आवेदन भी दिया है। इसलिए यदि आप भी इस समय महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं तो जेब कतरों से सावधान रहें। जेब कतरों और चोरी की वारदात करने की शंका में महाकाल पुलिस ने 5 महिलाओं एवं 2 पुरुषों को हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि इस गैंग में और भी लोग शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग हुआ है अब सख्त। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च का लेखा जोखा नहीं देने वाले पार्षद पर सख्त कार्रवाई करते हुए 5 साल के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। मामला भिंड जिले का है। भिंड जिले में पार्षद ने चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को नहीं दिया था, इसलिए उन्हें अब अगले 5 साल तक अयोग्य घोषित कर दिया गया है, अर्थात वे अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि निर्वाचन संबंधी व्यय चुनाव की घोषणा की तारीख से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा आप चुनाव लड़ने के पात्र नहीं रहेंगे। दोस्तों, मौसम के दुष्प्रभाव से फसलों को 30% तक का नुकसान हुआ है। मौसम के दुष्प्रभाव से मानव स्वास्थ्य से लेकर के फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। जहां लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, वहीं खेत में खड़ी फसलों पर भी मौसम की मार पड़ी है। इससे पैदावार कम हो सकती है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार दलहनी, तिलहनी और उद्यानिकी फसलों में 30% तक का नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया। ओलावृष्टि भी हुई, बारिश भी हुई है और कोहरा तथा सर्दी भी ज़्यादा पड़ी है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम, दालों के दाम फिर बढ़ सकते हैं। इसका असर जनता की जेब पर पड़ सकता है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।